ऐसे लिखते हैं, इक्वेशन ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है ना। नाउ इसी को हम लोग बोलते हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या बोल रहे हैं, देखिए थोड़ा सा मैं ड्रॉ करता हूं यहां पर। अगर हम लोग इस तरीके से इसको ड्रॉ करें, सपोज अगर ये x है और ये y लिख रहे हैं, हाँ, तो बोल क्या रहे हैं आप समझिए, यही जो है हम लोग लिख रहे हैं, इसी की मैं बात कर रहा हूं, यही है हमारा पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, यही है हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। यही चीज है हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इसी का क्या होता है, रिलेशन बिटवीन x एंड y। अगर आप यहां पर बात करोगे ना, तो y जो आने वाला है वो एज अ फंक्शन ऑफ x आना चाहिए, यही हमें निकालना है, बिल्कुल। एंड दैट इज नोन एज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी या पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। नाउ ध्यान दो, क्या क्या बातें थी और कहां से स्टार्ट हुआ था, ध्यान से। अगर हम लोग इसका मानते हैं कि ये रहा हमारा इनिशियल स्पीड और ये रहा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, हाँ, तो हम लोगों ने दो पार्ट में लिखा था। एक तो ध्यान दीजिएगा, क्या, मोशन, और दूसरा हमारा वाई मोशन। एग्जैक्टली अगर, यस प्लीज, अगर आप इसके कंपोनेंट लिखना चाहते हैं तो आप बाकायदा लिख सकते हैं, और x वाला जो है आपका इस तरीके से ux, और वो हम लोग लिखते हैं u एंड व्हाट, cos थीटा। सिमिलरली अगर आपका y वाला लिखना है तो y वाला भी हम लोग लिखेंगे uy, और दिस इज u एंड व्हाट, sin थीटा। हाँ, g जो होता है वो आप कुछ भी कर लीजिए, वो तो आपका वर्टिकली डाउनवर्ड है। नाउ हम लोग आते हैं अपना यहां पर, अगर ux लिखोगे तो दिस इज u एंड व्हाट, cos थीटा। हाँ जी, वेक्टर का सिंपल कंपोनेंट कर दीजिए, दैट्स ऑल। ux, uy आ गया आपका u एंड व्हाट, sin थीटा। हाँ जी, नाउ ax हम लोग पहले भी बोल चुके हैं कि x डायरेक्शन में हवा, पानी, दिस दैट कुछ भी नहीं कंसीडर करते हैं, और एक्सेलरेशन क्या आएगा, 0। नाउ ए वाई लिखिए, और दिस वैल्यू इज -g, बिल्कुल। हाँ, नेक्स्ट क्या आएगा, अगर अपन ने वेलोसिटी लिखेंगे तो वेलोसिटी लिखोगे x वाला तो वो u प्लस a इंटू टी, ut प्लस, तो ये सब x चाहिए। हाँ जी, एनीवे x वाला वेलोसिटी आपका सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि ये 0 होता है। हाँ, तो हमारा x डायरेक्शन का आपका जो वेलोसिटी है वो आपका कांस्टेंट आ जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। नाउ अगर हम लोग vy लिखें, अगर मैं vy लिखता हूं तो अगेन ये u प्लस at होता ही है, और ये y और ये भी आपका क्या, y। हाँ, हम लोगों ने रेक्टिलिनियर मोशन में ही पढ़ा है कि ये क्या होता है, डायरेक्शन वाइज। तो अगर y का बात कर रहे हैं तो आप ओनली एंड ओनली y वाले सारे पैरामीटर्स लिखो। एनीवे हम लिख सकते हैं क्या है, वो u साइन थीटा माइनस gt। हाँ, वेलोसिटी हो गया। नाउ और भी हमारे पास पैरामीटर्स हैं, x लिखेंगे तो x लिखेंगे तो वो कितना आएगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हाँ जी, होता है। नाउ ये सारे x वाले आएंगे, ये रहा x और ये रहा x,
तो फिर से आपका x वाला एक्सेलरेशन तो 0 ही है। हाँ जी बिल्कुल। और अगर आप इसको जो भी इक्वेशन मानना चाहें आप मान लीजिए, ये रहा 1। हाँ, और सिमिलरली अगर हम लोग y की बात करेंगे तो आप y वाला भी इक्वेशन लिख लो, y इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई एंड टी स्क्वायर। हाँ जी, और आप चाहें तो इसको मैं इक्वेशन लिख रहा हूं 2। यस बिल्कुल। ना देखो, हमें क्या करना है इस बात पे फोकस करिए। अपने को जो ध्यान देना है वो ये कि y और x का हमें रिलेशन बताना है। हाँ जी, y और x में क्या करिए, टाइम को हटा दीजिए। बिल्कुल, टाइम नहीं चाहिए, यही हमारा टारगेट है, यही हमारा एम है। तो ध्यान से हम अगर लिखें कि फ्रॉम 1 जो है, तो फ्रॉम 1 आपका, हाँ जी, टाइम को अगर हम लोग लिखेंगे तो टाइम कितना आ जाएगा, टाइम वो आ जाएगा x बाई यू एक्स। और आप ये लीजिए, हाँ जी, x, हाँ, ये आपका जो है टाइम को आप इसमें रख सकते हैं। हाँ, इस टाइम को y में रख दीजिए, आपका काम हो जाएगा ना। आप ऐसा करिए, आप इसको कंप्लीट करिए, मैं दूसरे पेज में लिखता हूं। हाँ, आप लिखिए, इसको कंप्लीट करिए। हाँ जी, नाउ नेक्स्ट हम लोग लिख रहे हैं t इक्वल्स टू एक्स बाई यू एंड कॉस थीटा, एंड आपका y जो है वो यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। बिल्कुल, y इक्वल्स टू यू वाई जो है वो u साइन थीटा, t कितना आ गया, एक u एंड व्हाट, कॉस थीटा, प्लस ए वाई आपका माइनस जी है। हाँ बिल्कुल, माइनस जी है। एंड टाइम जो है आप हाँ जी, आप सिंप्लीफाई करिए, ये आ रहा है आपका u से u तो कैंसल हो गया। हाँ, आप सिंप्लीफाई करो, u से u तो कैंसल हो गया, x साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये आ रहा है आपका x टैन थीटा माइनस g एक्स स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ जी बिल्कुल, पता है यही इक्वेशन हमारा इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी बोला जाता है। हाँ, ये बहुत ही फेमस इक्वेशन है। हाँ जी, ध्यान दो क्या मैं बोलूं, फॉर एनी यू एंड थीटा, मतलब आपने एक प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया, पत्थर ही फेंक दिया, तो आपका अब तो यू चेंज नहीं होगा, जो था वो हो गया, वो तो इनिशियल पार्ट था, थीटा भी वो इनिशियल वाला था, तो अब जो है ये चेंज नहीं होगा, ना थीटा ना ये नहीं चेंज होता है। तो अगर आप इस पर ध्यान दोगे ना तो देखिए क्या क्या है, फॉर अ मोशन आपका ये वाला पार्ट और आपका ये वाला पार्ट, हाँ, ये आपका फिक्स हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है। हाँ, मैं अगर बात करूं तो अब आप लिखेंगे y और x में, तो ये एक क्वाड्रेटिक है। हाँ जी बिल्कुल क्वाड्रेटिक है, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, विथ
क्या ए जो है वो नेगेटिव है। ए होता क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हाँ जी, ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज ये आपका एक इन्वर्टेड पैराबोला ना। हाँ जी, ये इक्वेशन हमारा कैसा है, पैराबोलिक, दैट इज डाउनवर्ड व्हाट, पैराबोला। हाँ जी, पता है इतने देर से हम लोग कुछ और नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, हम यही तो ड्रॉ कर रहे थे तब से। हाँ, ध्यान दीजिए, आपको जो दिखाया गया है बार बार वो क्या देखे हैं, ये उल्टा। हाँ जी, ये यही इक्वेशन है पैराबोलिक, ये उल्टा वाला पैराबोला है। हाँ, अगर आप बात करोगे तो यही इसका वर्टेक्स है, समझ रहे हैं, टॉप वाला पॉइंट। और ए नेगेटिव मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका नेगेटिव है, नेगेटिव है तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो आपका इन्वर्टेड पैराबोला होगा। हाँ, यही इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी बोला जाता है, इसी को हम लोग लिखते हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। हाँ जी, एग्जैक्टली। नाउ याद रखेंगे। और आइए इस पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल को थोड़ा सा चेंज कर करके या क्या बोलूं मैं, चलिए बात करते हैं, देखते हैं ना। इसी को 1 मानना है, 1 लिखता हूं मैं, तो फ्रॉम 1 थोड़ा एनालिसिस को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए y इक्वल्स टू एक्स माइनस, मैं ना इसको ब्रेक कर दे रहा हूं, क्या मैं कर रहा हूं, g अपॉन 2u स्क्वायर। हाँ, और इसको मैं सेक स्क्वायर थीटा, हाँ, और जी एक्स स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है ना। सेक स्क्वायर थीटा को देखिए मैं बोलूंगा ना, जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर आप इस पर थोड़ा सा बात करिएगा तो ये एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन आता है। हालांकि ये 1 और ये 1 बोल लो या 2 बोल लो, ये दोनों तो बात एक ही है, समझ रहे हैं, कोई अलग चीज नहीं है, लेकिन इनका फॉर्मेट अलग अलग है, लिखने का तरीका अलग अलग है। पता है, ये और ये दोनों सेम है क्योंकि जस्ट मैंने कॉस स्क्वायर को ऊपर ले गए हैं, सेक स्क्वायर लिखा, और सेक स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर लिखा है। हम लोग और एक बार लिख रहे हैं इसी को, y इक्वल्स टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका सबसे पहला आया है। हाँ, नाउ एक और लिखा था मैंने, आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा, इसी में से मैं एक्स tan थीटा को कॉमन ले रहा हूं, थोड़ा सा देखिए क्या आ रहा है, यहां तो 1 बच गया। हाँ, यहां पर क्या है कि इससे मल्टीप्लाई करे हो तो आप इसको डिवाइड ही कर दो। मैं क्या बोल रहा हूं, जी एक्स स्क्वायर और 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इतना तो पहले से है, ये एक्स्ट्रा लिखे हो तो यहां पर लिख लो x। हाँ, और आप tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में लिख देता हूं। आइए, हाँ, नाउ अगर आप ध्यान देंगे तो ये आपका कैंसिल हो गया, अगर आप ध्यान दोगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो बचा कितना, यस, दिस इज x tan थीटा, यस प्लीज, x, ध्यान दीजिए नीचे u स्क्वायर
2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, और जी को भी मैं नीचे ले आता हूं। देख लीजिए, किसी को कुछ याद आ रहा है? बोलिए। हाँ जी, यही टर्म जो है ना आपका आर होता है, यही वाला टर्म जो है वो आपका आर होता है। यू स्क्वायर 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होता है बाई क्या जी। तो ये आर हो गया। क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया कि y जो है वो x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। हाँ जी, अगर आप लिखोगे तो ये आपका तीसरा फॉर्मूला है। हाँ, ये भी आपका इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी है। हाँ जी बिल्कुल, सबसे पहला ये आया था। या आप इसको लिखो जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हाँ, ये भी आया था। ये भी आपका इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी है। बिल्कुल इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी है। हाँ ना, और अगर बात करेंगे तो भी हम लोग लिखेंगे जो हमने सबसे पहले लिख रखा था। हाँ, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए, नो डाउट स्टार्ट तो हमारा यहीं से हुआ था। तीनों के तीनों पैराबोला हैं, तीनों एक ही इक्वेशन है, बस हम लोगों ने रीअरेंज करे हैं। हाँ, क्यों करा है इसका भी रीजन है, क्योंकि हमको वेराइटी ऑफ क्वेश्चन मिलते हैं और कब कहां पर कौन सा अप्लीकेबल होगा ये हम लोग देखेंगे ही, सही है ना। नाउ मैं हिंट के तौर पे बता दूं, देखिए अगर आपको आर गिवन है ना तो आप आर वाला ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा, समझ रहे हैं। अगर किसी भी तरीके से रेंज दे दे तो ये लगा दीजिए। अगर आपको बोल रहा है कि थीटा के बारे में ज्यादा बात कर रहा है, थीटा निकलवा रहा है, तो थीटा अगर बोलेगा तो आप ये वाला यूज कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से, ट्रिगोनोमेट्री के इक्वेशन सॉल्व करना अपने आप में एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। तो अगर स्क्वायर में आता है ना तो आपको सॉल्व करना थोड़ा टेढ़ा होगा। नाउ ये tan थीटा में क्वाड्रेटिक है, आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा या tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी, फिर आप थीटा निकाल सकते हैं। एनीवे, जब आपसे फोकस्ड वे में थीटा पूछे तो ये, और कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एकदम एवरग्रीन सारी चीजें यहीं से कवर हुई हैं और कभी ना कभी जरूर इसी से प्रूफ हो जाएगा, समझ रहे हैं। सो अगर आपका कोई दिमाग ना काम कर रहा है तो आप इसके साथ चिपके रहें, इसको अप्लाई करिए जब भी इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी आता है या हम लोगों को यूज करना पड़ता है। एनीवे, नाउ हम एक दो एग्जाम्पल लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ, लिखते हैं, एक बार पूरा देख लो क्या बोल रहे हैं। ये तो हमारा इक्वेशन आया है और ये हमारा इसका पाथ है, समझ रहे हैं। इसी पाथ का इक्वेशन हम लोगों ने लिखा है y इक्वल्स टू जो भी पैराबोला लिखा है, और दैट इज द रीजन कि ये इन्वर्टेड पैराबोला आता है। नाउ नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखते हैं और आगे बढ़ेंगे, देखते हैं क्या क्या होता है। हाँ, है ना। अगर हम लोग इसको लिखे ना, लिखे a stone is projected, हाँ, such that it will just
able to clear a vertical wall of height 10 meter, which is at a distance 20 meter from point of projection, from point of projection। हाँ जी, ऐसा बोला गया। आप इस चीज को समझिएगा, थोड़ा सा मैं और बता दूंगा, आप ट्राई करना, फिर लिखेंगे भी। क्या बोल रहे हैं, एक स्टोन को प्रोजेक्ट करा है सच दैट कि वॉल को वो क्लियर कर जा रहा है। वॉल की पोजीशन दिया है 10 मीटर हाइट है और 20 मीटर दूर है। नाउ बात ऐसा है, ये दे रखा है, क्या करना है, इफ स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन is 20 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड, ये बोल रहे हैं, देन फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। देखिए, आप लोग इसका इंटरप्रिटेशन जो भी निकाले, मैं एक बार और समझाऊंगा कि क्या है और कैसे कैसे बात हो रही है इसकी। देखो, बात ऐसा है ना, ये इस तरीके से, तो जो भी चीजें दी गई हैं वो फिक्स कर दिया है कि आपका u जो है वो दे दिया है कि 20 मीटर पर सेकंड है। नाउ बात आता है वॉल का। वॉल हम लोग कहां दिखाएं, तो देखो, वॉल जो है ये ऐसा नहीं है कि आपको बोल रहा है कि इस तरीके से कि मैक्सिमम हाइट है। बोल ये रहे हैं कि वो जहां पर भी है जस्ट उसको जो ये प्रोजेक्टाइल है ना वो क्लियर कर रहा है। मीन्स क्या कि आप जो यहां पर पॉइंट लिख रहे हैं, ये वाला पॉइंट, वो एक्स वाई जो है ना वो उस पैराबोला पर लाई करता है, मतलब ये इस पे सेटिस्फाई कर जाएगा। क्या, x दिया है 20 मीटर और y दिया है आपका 10 मीटर। आई होप समझ आया है। क्या, जो हाइट दिया है वो आपको दिया है आपका 10 मीटर, बिल्कुल हाइट 10 मीटर, यही y है। नाउ और x दिया है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से उसकी डिस्टेंस कितनी दी हुई है, बिल्कुल, ना हमसे एंगल पूछा है, कोई बात नहीं, बता देंगे। क्या यूज करें, कैसे यूज करें, देखिए थीटा पूछा है ना, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करिएगा, ज्यादा बढ़िया रहेगा। मैं लिखता हूं, y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2u स्क्वायर। एग्जैक्टली, आप इस फॉर्मूले में क्या क्या पता है वो सारी चीजें लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। सब कुछ लिखा ही है, कोई दिक्कत वाला बात है नहीं। u आपको दिया ही है, u दिया ही है, x और y दिया ही है, g की वैल्यू पता ही है, तो थीटा ही निकालना है। ये भी दिया है, ये भी दिया है, u भी दिया है, x भी दिया है, g भी पता है, तो सब तो पता ही है। थीटा निकाल लेते हैं। एंड दिस इंप्लाइज, लिखिए, अगर मैं यहां पर लिखूं 1-2 लाइन, लिखें, चलिए मैं आगे लिखता हूं।
या यहीं पर लिखते हैं, एक लाइन में लिखता हूं, दिख रहा है? हाँ, तो y की वैल्यू है हमारा, यस प्लीज, y की वैल्यू है आपका 10, x की वैल्यू है 20 tan थीटा माइनस g को 10 x 20 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 20 का स्क्वायर 1 प्लस tan थीटा, हाँ सॉरी इसका स्क्वायर ना, जो कैंसल हो सकता है आप उसको कैंसल कर लीजिए, 20 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर कैंसल हो गया। हाँ, आप चाहें तो इसको भी कैंसल करके और सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आपका 5 आ जाएगा। हाँ, और इस इक्वेशन को अब मैं नेक्स्ट पेज पे ले के चल रहा हूं, क्या आ रहा है, 10 इक्वल्स टू 20 tan थीटा माइनस 5, हाँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हाँ अपॉन समथिंग कुछ बचा है तो चेक कर लीजिए, क्या 10 20 tan थीटा 5 ही बचा है, 5 बस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, चलिए कोई बात नहीं, इसको हम लोग tan स्क्वायर थीटा, तो एनीवे आप इसको हटा भी सकते हैं। एनीवे हम इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो कर लीजिए, ये आपका तो ये 4 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, हाँ होगा ना, 2 हो गया, तो 2 इक्वल्स टू 4 tan थीटा माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। चलिए tan स्क्वायर थीटा में क्वाड्रेटिक हो गया, हमारा भी टारगेट यही था कि क्वाड्रेटिक बन जाएगा तो आपका सॉल्व हो जाएगा। फैक्टराइज कर लेंगे, करिए क्या करोगे फैक्टराइज, tan थीटा माइनस हमको 3 लग रहा है और tan थीटा माइनस 1 भी आएगा, हाँ बिल्कुल फैक्टराइज कर लीजिए, एंड दिस इंप्लाइज आइदर tan थीटा माइनस 3 0 होगा, तो इस तरीके से tan थीटा की वैल्यू 3 हो जाएगी और थीटा लिख सकते हैं, अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो हम लोग ऐसे इन्वर्स करके आंसर कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, और ये भी हो सकता है कि सेकंड वाला बॉक्स 0 है, मतलब tan थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो tan थीटा की वैल्यू 1 आ गई, क्या बिल्कुल, तो इस तरीके से अपना थीटा जो हो जाएगा वो 45 डिग्री हो जाएगा। आई मीन ये स्टैंडर्ड है, पता है, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, हाँ देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, एक तो आपको जो दिख रहा है कि ये tan इनवर्स कितना 3, दूसरा आपका दिख रहा है 45 डिग्री, हाँ ध्यान से, चलिए पहले आप इसको लिखिए फिर मैं एक बार स्टार्टिंग से इसको लिखिए, जो आपके हिसाब से बोल रहे हैं वो ऐसा हो सकता है, क्या है ना, इसकी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जैसे लिखा हुआ है कि एबल टू क्लियर, हाँ तो लोगों को लगता है कि ये मैक्सिमम हाइट होगा, मतलब ये जो y है ना, अगर आप इसको मैक्सिमम हाइट बना देंगे, हाँ जी, इसी y को h मैक्स बना देंगे ना, तो ये आपका केवल और केवल एक ही कंडीशन आ जाएगा, कौन सा, ये वाला, ये वाला, अगर आपका h मैक्स जो रहा ना वो अगर y हो गया, वो अगर 10 हो गया तो आपका 1 है, लेकिन किसने बोला है कि मैक्सिमम हाइट आपका इतना है, वो तो बोला ये है कि बाउंड्री है, पहाड़ है, नहीं होता बम फेंकना है, गोला फेंकना है, तो वो रहता है कि हाइट बढ़ा के या एडजस्ट करके वो उस तरीके से जा रहा है कि वो यहां पर भी क्लियर कर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ
ये बात आपके दिमाग में अगर केवल आ रहा है तो ये एक केस है, ये अगर केवल इतना आंसर दीजिएगा तो बात अच्छा नहीं, वो अगला समझ जाएगा कि आपको पूरा बात पता ही नहीं है। हाँ जी, ये आपका ओरिजिनल बात है, समझ रहे हैं। और ये जो है इट्स अ स्पेशल केस। हाँ, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, हाँ क्या बोल रहे हैं ना, आप इसको जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, चलिए मैं इधर ही डायग्राम बनाता हूं। किसी बिल्डिंग टावर से आपने इस तरीके से, हाँ कोई भी बिल्डिंग टावर है और आपने यहां से प्रोजेक्ट करा और ये बोल रहे हैं कि ऐसे, हाँ तो ये जाके कहां, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हाइट से क्या होगा, कैसे होगा। देखिए अगर मैं लिखता हूं कि ये ऐसे, लिखने का तरीका होता है रिजिड सपोर्ट ग्राउंड, तो वो आके जो टकराने वाला है, जैसा ये आने वाला है, अगर हम लोग लिखें तो ये इस तरीके से कहीं कुछ आएंगे। हाँ ऑफ कोर्स इसकी हाइट को आप चाहे तो जो भी लिखना चाहें लिख लीजिए, h लिख रहे हैं तो आप h लिख लो। हाँ और ध्यान से क्या होता है, इस पर आइए, क्या हम लोग यहीं से इसी को x एक्सिस और यही आप ऊपर मान लीजिए y एक्सिस, बिल्कुल ऊपर में। नाउ बाइफरकेट करना होगा, करिए। इनिशियली तो जितना भी आपका स्पीड है वो x में ही है, y में तो कुछ भी नहीं है, और y वाला आपका जो आएगा वो uy तो पूरा जीरो। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री पर cos 90 कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, जीरो। नाउ वापिस से बात यहां पर, यहां से स्टार्ट होगा क्या, x मोशन, मैं बोल रहा हूं ना पूरे प्रोजेक्टाइल में x मोशन को अलग लिखिए, y मोशन को अलग लिखिए और दोनों की एनालिसिस बिल्कुल अलग अलग कर दीजिए। ux कंप्लीटली वही है, x में ही है कंप्लीट। नाउ uy जीरो है। ध्यान से, कुछ भी हो एक्सेलरेशन तो आपका वर्टिकली डाउनवर्ड ही है, और वो कितना g, तो आप ay जो है वो -g ही लिखेंगे, हो गया। दूसरा, अगर ax की बात होगी तो अभी भी क्या आएगा, जीरो ना, ये हो गया। अगर वेलोसिटी की बात करोगे वो सब काम आपका होगा, सारे y वाले लिखो। यहां पर भी x की वेलोसिटी लिखेंगे तो ऑफकोर्स ux प्लस ax, एनीवे ax जीरो है लेकिन लिखना तो पड़ता है, कोई बात नहीं लिख सकते हैं। नाउ बात आता है इसके लिए, अगर हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो हम इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट क्या लिखेंगे। अब देखिए कोई रटे रटाए फॉर्मूला आपका काम ना करेगा। हाँ ये आके टकरा जाए, इसके लिए क्या चाहिए, चलिए आप ग्राउंड लेवल पर जो मानना है मानिए, इसको मैं O मानता हूं और इसको जो भी S मानना है S मान लीजिए, स्ट्राइक। तो आपका जब वो टकराएगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम लोग, देखिए मैं लिखता हूं फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट ये क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट होते होते क्या हो जाएगा, ध्यान से, y में ये यहां आ जाएगा, मतलब y की वैल्यू -h हो जाएगी। आप चुपचाप लिख लीजिए y इक्वल्स टू व्हाट, ये आपका बाय द टाइम फ्लाइट, क्या बोलोगे, बाय द टाइम ऑफ फ्लाइट होने वाला है। y की वैल्यू -h नीचे आके टकरा जाए, y में बात करिए, y में ये, तो ये आ गया आपका। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि y इक्वल्स टू uy इंटू टी प्लस हाफ ay एंड टी स्क्वायर। सारी चीजों को लिख लो, y की वैल्यू हो जानी चाहिए -h,
यू वाई आपका 0 है, -g/2 इंटू टी स्क्वायर। हाँ, टी की वैल्यू लिख लीजिए जी। और अगर आप यहां से चाहेंगे तो माइनस माइनस को आप हाँ कैंसिल कर दीजिए। हाँ जी, तो t की वैल्यू आ गई 2h/g। पता है ये वही टाइम ऑफ फ्लाइट होता है जब आप हाँ सॉरी टी स्क्वायर है ना, तो आपका √2h/g, दिस इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट। हाँ जी, हो गया। नाउ ध्यान से, कोई फॉर्मूला रटा रटाया काम नहीं आएगा। आप सिचुएशनली लिखिए, बाय द टाइम ए स्टोन आके ग्राउंड पे टकरा जाएगा, उसके लिए y का डिस्प्लेसमेंट होना क्या चाहिए, नेगेटिव में। क्यों? क्योंकि वो नीचे आ रहा है, लिखा है, आ गया। नेक्स्ट, अगर आप हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करोगे तो वो भी लिख सकते हैं, लिख लीजिए। आप देखिए, अब ये सब जो चीजें हैं ना, ये आपके लिए फॉर्मूला नहीं, अब आपका कैलकुलेशन चलता रहेगा। ये x होता है कब, पूरे टाइम में। x होगा कितना, ux इंटू टी। और ये अच्छा बात है कि अभी तक आपका x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। नाउ लिख लीजिए, एंड दिस इंप्लाइज r u ही है, और जो t आया है वो कैपिटल T आ गया, तो u इंटू √2h/g, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल रेंज। हाँ जी, बिल्कुल। नाउ टाइम हो गया, रेंज हो गया, मैक्सिमम हाइट कोई मतलब ही नहीं बनता। x मैक्सिमम लिखोगे, h मैक्सिमम, तो h मैक्सिमम इलॉजिकल है, वो वही है आपका 0 लिख लो या -8 लिख लो या इनिशियल, यही है। हाँ, तो ये अभी सिग्निफिकेंट नहीं है, कोई मतलब नहीं, क्योंकि उससे वो नीचे ही आ रहा है। नाउ एक बात और आती है, उसको थोड़ा ध्यान देते हैं। क्या, जब वो टकरा रहा है ना, तो दो तरह की वेलोसिटी आएगी। एक तो इसकी वेलोसिटी होने वाली है आपका vy, हाँ जी, और एक इसका वेलोसिटी होने वाला है x। हाँ, और दोनों का जो रिजल्टेंट है वो आपका आने वाला है नेट वेलोसिटी, ये जो v लिख रहे हैं, समझ रहे हैं। और इसी को वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक भी बोलते हैं। क्या, मैं लिखता हूं, वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक, हाँ, तो अगर हम लोग Vs लिखेंगे तो ध्यान से, जो Vs आएगा वो x² प्लस y²। हाँ जी, बिल्कुल। नाउ Vx जो वो ux प्लस ax इंटू टी, और ये तो कुछ होता ही नहीं है, मतलब Vx जो है अपना, एंड हाँ Vy, तो Vy लिखोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो, ये लिखो +2as, तो आप यही लिख लीजिए, ये तो 0 है। हाँ जी, जीरो का स्क्वायर +2 -g, और ये कितना होता है, -h। हाँ जी, बाय द टाइम वो आके टकरा जाए वो इतना ही होगा। तो दिस इंप्लाइज कि आपका Vy आ गया, और ये आ गया 2gh, इसका स्क्वायर ही आया है। हाँ, दिस इंप्लाइज 1 और 2 लिखना है, 1 और 2 लिख लीजिए। नाउ हम लोग अगर लिखें Vs, वो x² प्लस y²,
वी एस यू स्क्वायर प्लस 2GH। हाँ जी, बिल्कुल। नाउ एंगल ऑफ स्ट्राइक लिखोगे तो वो भी लिख सकते हैं। एंगल ऑफ स्ट्राइक में क्या बोल रहा हूं ना, ये वाला बात, ये सब मैं बोल रहा हूं, आपका थ्योरी नहीं चल रहा है। अब ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, कुछ भी निकाल के कहीं से भी पूछेगा। एंगल ऑफ स्ट्राइक, हम लोग अगर फाई लिखें, हाँ, तो अगर फाई को पहले आप समझो कि क्या बोला जा रहा है, ये तो एंगल, अगर आप फाई की बात कर रहे हो तो फाई कौन सा है, क्या है, आप इसको क्लियर कर लीजिए। देखिए जनरली हम लोग जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टल के साथ ही बताते हैं, हाँ, और यहां पर भी हॉरिजॉन्टल के साथ ही रखते हैं। नाउ चलते हैं, अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल के साथ बता रहे हैं तो tan फाई लिखने पर ये आ जाएगा आपका y कंपोनेंट अपॉन क्या, x कंपोनेंट, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल के साथ। तो फाई लिख लेना, फाई आ गया आपका 2GH y कंपोनेंट अपॉन u। हाँ, ये तो tan थीटा आया है, तो ये तो गड़बड़ हो गया, ऐसे लिखते हैं, पूरा लिख लो। हाँ, आप इसको जो है हम लोगों को लिखना चाहिए tan थीटा, सॉरी फाई, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, गड़बड़ हो रहा है, पूरा हटाओ। फाई जो आएगा ये आ जाएगा tan इनवर्स, जो भी है वी बाई, इस बार आ रहा है 2GH अपॉन U। हाँ जी, बिल्कुल इस तरीके से हमारा एंगल ऑफ स्ट्राइक आ जाएगा। हाँ।